अस्सलामुअलैकुम। ए फॉर आर्टिस्ट कैलीग्राफी स्टूडियो में हम इंग्लिश हैंड राइटिंग के हवाले से काम करने जा रहे हैं, जिसका आज हम लेसन नंबर 1 जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो जिस तरह से ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, करने के लिए, कि उसकी बेसिक्स को समझा जाए, उन पे काम किया जाए, इसी तरह से हैंड राइटिंग को भी सीखने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए अल्फ़ाबेट्स को बनाना, और उससे भी पहले जो है हम लोग बेसिक कुछ स्ट्रोक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। यही स्ट्रोक्स जो हैं वो हमारे अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड होंगे, उन हमें अल्फ़ाबेट के अंदर ये हेल्प करेंगे। तो लिहाजा हम सबसे पहले जो है अल्फ़ाबेट लिखने से पहले भी जो है ना इन स्ट्रोक्स की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों ने लेड पेंसिल के साथ, यानी कि जिसको उर्फ़ आम में हम कच्ची पेंसिल भी बोलते हैं, इससे हमने काम करना है। और इसके साथ साथ आप लोग अपने पास शार्पनर भी ज़रूर रखें, ताकि प्रैक्टिस के दौरान हमें पेंसिल को शार्प करने की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो 4 लाइनों वाली नोटबुक जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो आते हैं हम प्रैक्टिस की तरफ आते हैं कि ये जो पहला स्ट्रोक है वो एक कर्व लाइन है, एक हमदर लाइन है, जिसे हम नीचे से ऊपर की तरफ लेकर चलेंगे, शुरू करेंगे। इसे हम इंट्रो स्ट्रोक बोलते हैं। इंट्रो स्ट्रोक से मुराद ये है कि इंट्रोडक्शन जैसे होता है वहाँ से निकला हुआ है इंट्रो स्ट्रोक। और ये स्ट्रोक जो है इसलिए इंट्रो स्ट्रोक कहा जाता है कि अल्फ़ाबेट से पहले जो है हम इस स्ट्रोक को ड्रॉ करते हैं। मिसाल के तौर पे तो ये हमारा इंट्रो स्ट्रोक है, जिससे हम किसी दूसरे अल्फ़ाबेट को इसके साथ जॉइंट करते हैं। तो इस स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी है नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरह से। इसके बाद दूसरे नंबर पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, जो कि हम ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ दोनों तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन याद रहे कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए हम पेंसिल को ज़रा दबा कर बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे, और नीचे से ऊपर जाते हुए बारीक सी लाइन होगी, इसे हम हेयर लाइन भी कहेंगे। हेयर लाइन यानी कि ये बारीक लाइन होगी, और ऊपर से नीचे आते हुए ये थिक लाइन होगी। थिक लाइन और हेयर लाइन,